गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूँ हूँ सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है हमारे चैलेंज का 28वां दिन। वैसे तो आज 29वां दिन होना था क्योंकि 13 तारीख 14 तारीख में चैलेंज कंप्लीट हो जाएंगे, एक महीना कंप्लीट हो जाएगा। बट मैंने बीच में क्या करा है कि एक दो दिन की वीडियो स्किप हो गई है, इस वजह से 28वां ही दिन होया आज। कल 27 दिन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। और सबसे पहले आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी आप सबके कमेंट आगे रिप्लाई दूं, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है जो कि मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ी है, अंजू दीदी, रंजू दीदी। तो उनको मैं बोल दूं भाई, सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने उनका कमेंट इतना रीड नहीं कर पाई, क्योंकि 4-5 दिन तक बहुत ज़्यादा बिजी से चल रही हाँ, कुछ अपने काम में बिजी रहा हाँ। और कुछ थोड़ा सा आप सबने पता माहौल खराब, इसलिए थोड़ा सा इरिटेटिंग सा मन हो रहा है। और आप सबने, मैं बता दूँ भाई, सूट कटिंग का काम मैं करके हटी थी और मैं लगी वीडियो का, क्योंकि बच्चे जा रहे थोड़ी देर पार्क में, शांत माहौल में वीडियो बन जाए ना, तो फिर उस हिसाब से लग रही हूँ मैं। और सब उनके कमेंट का रिप्लाई दे दूँ भाई। उन्होंने पूछ रखा था कि फौजी साहब ठीक है कि हाँ भाई, फौजी साहब और जुमा ठीक है। अब तक तो हर जगह कह रहे थे कि ठीक ठाक है, और मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूँ, प्रार्थना करूँ, आप भी करियो कि सब कुछ ठीक ठाक के रहे। और फिर भाई उनका कमेंट मैंने आज देखा, आज भी मैंने इसलिए देखा कि नोटिफिकेशन आ रखी थी ऊपर, और फिर मैं स्किप नहीं कर पाई, तो मैंने देखा। और बहुत सारे के ना या शिकायत रहो कि हमारे कमेंट का रिप्लाई मैंने, हमारे कमेंट का, जिसका कमेंट की मैंने नोटिफिकेशन दिख जाए मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूँ। अगर भी ना दिखे ना तो थोड़े से दिन सब्र कर लो, जब मैं जमा फ्री हो जाऊंगी फिर मैं एक एक सिंगल कमेंट का रिप्लाई दिया करूंगी। तो आप सब ने पता चल गया भी कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं हो रहा था। बाकी किसी का ऐसा कमेंट नहीं, क्योंकि आप इतना आपका कीमती टाइम निकाल के कमेंट करो और फिर मैं रिप्लाई नहीं दूँ, तो यह चीज़ मेरे को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करा करूँगी कि अब मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई दूँ। अभी अगले महीने से, जून के बाद जुलाई से मेरा बेटा स्कूल जाने लग जाएगा, फिर मैंने 2-4 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि अब इसके साथ मैंने एक मिनट स्पेंड करनी पड़े, क्योंकि अब वो इतना समझदार हो गया कि वो हर चीज़ की नकल करने लग गया कि ये चीज़ मम्मी कर रही तो मैं भी करूँगी, तो उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़े मैंने, इस वजह से। और अब बात करते हैं हम डाइटिंग की। तो डाइटिंग चेंज कर दी है मैंने। आज कल से एक चीज़ ऐड करी थी, कल से मैंने जो अपनी मॉर्निंग में एनर्जी ड्रिंक हो ना, वो ऐड करी थी। तो सबसे पहले मैं आपने सब बता दूँ भी एनर्जी ड्रिंक में के चीज़ आप ले सको हो, क्योंकि बहुत सारी बहना का यो डाउट रहा है। तो आपने बताऊँ, गर्मी है इस सीजन के हिसाब से बताऊँ मैं आपने, जब एक महीना आप पिछले डाइट कर ली जिसमें अपन कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, रिसवेर फैट कटर ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक, तो अभी स्टार्ट करी है। अभी किस रीजन से स्टार्ट करी कि जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है अंदर तक का वो बर्न हो जाए। और एनर्जी ड्रिंक में हम क्या क्या ले सकते हैं? पहला तो सौंफ का पानी, क्योंकि सौंफ का पानी हो जो हमारी पाचन क्रिया क्षेत्र बहुत अच्छा है, पाचन क्रिया ने फास्ट करा है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करा है, अपनी स्किन की केयर करा है। और इसमें वो है कि ये शुगर है नहीं, उसको नियंत्रित रखा है, शुगर का लेवल बढ़ने को नहीं देता। तो इसमें बहुत अच्छा है यह चीज़ भी। और साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर है वो भी पीने में टेस्टी लगता है। तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी चम्मच रात में 1 गिलास पानी में भिगो दो सौंफ की, सुबह उठ के उस पानी को अच्छा सा उबाल के खाली पेट पी लो, या फिर 2 गिलास पानी पीने के बाद पी लो, जब भी आपका सही लगे ना उस टाइम पी लो। आप सिप सिप करके पीना, क्योंकि जब हम सिप सिप करके पीते हैं ना उसको ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती। और फिर जो सौंफ बच जाते हैं उनको दिन में किसी भी टाइम आपका मन करे तो चबा चबा के खा लेना। मैं तो खा लेती हूँ, मैं उस टाइम तो उनको ऐसे दूसरा गिलास पानी का भर के उसमें डाल के रख देती हूँ। लेकिन जब भी मेरे को ऐसे लगता है कि अब मैं फ्री हूँ तो मैं उनको खा सकती, चबा चबा के खा लेती हूँ, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों हैं जो कि हमारी बॉडी ने हेल्प करा है। और उसके बाद आप ले इसका, हाँ, जीरा का पानी। जीरा भी सबसे बेस्ट है वेट लॉस में, क्योंकि इस यो भी ये सेम यही काम करा है, पाचन क्रिया ने सुधारा है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखा है, और साथ में अपना मेटाबॉलिज्म ने फास्ट करा है, डाइजेशन सिस्टम पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करा है। तो आपने जीरा का भी सेम करना, रात में भिगो कर रख दो, सुबह उसको पी लो उबाल के। और जो जीरा बचे उसको आप दही में डाल के, सब्जी में डाल के, किसी चीज़ में डाल के खा लो, फेंकना नहीं उस वेस्टेज को। उसके बाद हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है धनिया। कई बहनें धनिया का पाउडर भी ले लेती, लेकिन मैं तो साबुत धनिया लेती हूँ। सेम प्रोसीजर, साबुत धनिया को रात को भिगो दो, सुबह उबालो और पी लो। और जो धनिया बचे उसको या कूट के या ऐसे ही दही में डाल के चबा चबा के खा लो। क्योंकि मैं, आप सबने पता, मैंने पहले भी डाइट करी थी और अब भी डाइट कर रही हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती।
और एक बहन ने पूछ रखा था कि हम एनर्जी ड्रिंक में मेथी का पानी पी सकते हैं क्या। वैसे मेथी अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हुआ है अगर हम मेथी खाई जाए ऐसे, लेकिन मेथी जब हम खाते हैं, मेथी का पानी पीते हैं, फिर मेथी को ऐसे खाते हैं, तो उसके साथ हमने कई चीज़ों की देखभाल करनी पड़ती है कि खट्टी चीज़ों का, लस्सी का, दही का, इन चीज़ों को ना साइड में रखना पड़ता है, परहेज करने पड़े हैं। तो फिर अगर हम डाइट कर रहे हैं तो 2-4 तो चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं, उन्हीं में फिर हम परहेज कर लेंगे। इसलिए आप मेरे कहते हैं मेथी को स्किप कर दो, मेथी का जब भी होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये 3 मैंने आपको एनर्जी ड्रिंक बता दी, आप 2 दिन करके एनर्जी ड्रिंक ये ले सकते हो। सब्जी वाला आ गया। तो आप ये एनर्जी ड्रिंक ले सको हो, 2 दिन जीरा का पानी, 2 दिन आप ले सको हो मेथी का पानी, धनिया का पानी सॉरी, जो 2 दिन सौंफ का पानी, और गोंद कतीरा का पानी आप किसी भी टाइम ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर दिन ले सकते हो, डेली हर चीज़ के साथ ले सकते हो उसको, तो क्योंकि वो अपनी स्किन केयर में और जो अपने फाइबर ज़्यादा हुआ है तो वो भी सेम यही काम करा है। तो ये तो हो गया अपना सुबह की एनर्जी ड्रिंक का काम, अपन ने ये लेना है सुबह के टाइम पे। और दिन में 4 लीटर पानी किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि जब हम लग जाए ना पानी पीने तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। जब हम सोच लेते हैं कि टारगेट कंप्लीट करना है तो बिल्कुल आराम तो जो है 4 लीटर पानी और सुबह का यो एनर्जी ड्रिंक, यहाँ तक की डाइट हमारी होगी है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सारी चीज़ें अलग अलग करनी है। ये नहीं कि सुबह लंच वाला ब्रेकफास्ट और डिनर सारी हर जगह वही चीज़ चल जाए, नहीं। तो लंच में आपने लेना है, पोहा ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, बेसन का चिल्ला, और एक दिन लेना है आपने सोयाबीन, चने और पनीर, मतलब इनमें तो कोई भी चीज़ एक जो हाई प्रोटीन की चीज़ है, जो चाट बनाओ हमें इस तरह रिलेटेड लेना है। मतलब कि 6 दिन आप 2 दिन ओट्स ले लो, 2 दिन बेसन का चिल्ला ले लो और 2 दिन ले लो पोहा, और उसके बाद एक दिन आप वो चाट जरूर लेना है जो हम अभी तक लेते आए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हुआ है, पूरा दिन के प्रोटीन की नीड को पूरा कर देते हुए। और यो आपने उस टाइम करना है ब्रेकफास्ट, ध्यान से सुनना, जिस टाइम पे आप 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लो सुबह का, 1 या 1.5 लीटर पानी, मेरे हिसाब से तो आप 1.5 लीटर कर लो, उस हिसाब टाइम पीना चाहिए आपने, खाना चाहिए। क्योंकि आप चाय भी पीते हो तो चाय तो उस टाइम पिया करो जिस टाइम आधा लीटर 1 लीटर पानी पी लो, ब्रेकफास्ट उस टाइम किया करो जब 1.5 लीटर पानी पी लो, और लंच आप 2.5 लीटर पानी पे लग जाओ करने। जब आप 2.5 लीटर पानी कंप्लीट कर लो फिर लंच करना है आपने। तो अपना जो ब्रेकफास्ट है उसके बारे में होगा, सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, 2 दिन ओट्स के, 2 दिन चिल्ला के और 2 दिन पोहा के। उसके बाद में एक दिन अपन लेना है जो चाट लेना है, सोयाबीन भी हो उसमें, थोड़ा बहुत पनीर भी हो, और जो अपने मूंग मांग चने सब कुछ हो, हाई प्रोटीन चीज़ हो जाती है। उसके बाद बारी आती है अपनी लंच की। तो लंच में आपके लिए इसको हो, लंच में कोई भी मल्टीग्रेन आटा, अगर किसी का मल्टीग्रेन आटा सूट ना हो तो आप ले बेसन की रोटी, बेसन आटा हुआ जो, उसको थोड़ा सा आटा में मिक्स करके उसकी रोटी लेना, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही, सलाद, जो कुछ भी है जो आपकी इच्छा है, अचार, मीठा, खट्टा, जो चीज़ भी आप खाना चाहो वो लंच के टाइम पे लेनी है। और रोटी जितनी हो उतनी चबा चबा के खाना, धीरे धीरे खाना। उसके बाद बात करते हैं हम 4 बजे तक। 4 बजे तक आपने जिस टाइम चाय पीते हो उस टाइम आपने, ये 15 दिन का डाइट प्लान है, तो इस 15 दिन में आपने सिर्फ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पीनी, चाय को स्किप करना है। और एक बार अगर आपने चाय की बिल्कुल ज़्यादा क्रेविंग हो ना, पहले आप ब्लैक टी पी लो या ग्रीन कॉफ़ी पी लो, उसके 30-40 मिनट बाद फिर भी आपकी क्रेविंग खत्म नहीं हो रही, फिर आप चाय पी सकते हो 4 बजे। तो 4 बजे तक आप ऑलमोस्ट आपका पानी कंप्लीट हो ही जाता है मेरे हिसाब से। 5 या 5:30 बजे आपने कर लेना है अपना डिनर। डिनर में क्या ऑप्शन रखना है, डिनर में आपने वही अपना ऑप्शन दलिया या खिचड़ी, 2 चीज़ ही रखनी है, इससे फालतू कोई नहीं। क्योंकि ज़्यादा सोचने से एक तो टाइम वेस्ट होगा, क्या खाए क्या नहीं खाए, और दूसरा ये हमारा बिल्कुल लो कैलोरी डिनर होता है। और उसके बाद डिनर के बाद आप अगर प्यास लगे तो पानी पी लेना, नहीं फिर एक ग्रीन टी पी के आराम से अपना जब मन चाहे सो जाओ। और इसके बीच में अगर आप 40-50 मिनट सुबह, 40-50 मिनट शाम में वॉकिंग कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी जल्दी फैट बर्न होगा। ये डाइट प्लान अब नेक्स्ट 15 दिन तक चलेगा। तो कल आपके सामने ये वीडियो आएगी 28वें दिन पे, और 29वें दिन पे आपको मेरी वो वीडियो दिख जाएगी जो आज डाइट प्लान बनाया है। ये सेम वीडियो आपको फॉलो करके मैं दिखा दूंगी, तो आपने भी एस्टिमेट लग जाएगा कि हम किस टाइप से अपनी डाइटिंग कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने खास ध्यान रखना है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो,
क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग से जितना ज़्यादा फैट लॉस होगा ना, वेट भले हो ना हो लेकिन फैट बहुत जल्दी लॉस होता है। आप पतले हो ना हो लेकिन पतले दिखने लग जाते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अभी मैं बात करती हूँ, पिछले महीने में आप सबने पता भी मैंने 3.5 kg के आसपास अपना वेट कम कर लिया है। और जो बीच वाले 5-6 दिन है इनमें मेरी डाइट इतनी अच्छे से फॉलो नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा टेंशन का माहौल था, तो टाइम टू टाइम नहीं हो पाई चीज़ें। एक तो ऊपर चाय एक्स्ट्रा बन गई, क्योंकि हालात ख़राब थे, तो ज़्यादा सोचने से फिर क्या होता है कि चाय ही पी लेते हम, तो इसलिए मेरी डाइटिंग थोड़ी ख़राब होगी। बाकी जो पिछले दिनों की डाइटिंग थी, जो सिर्फ मेरी रूटीन थी, जिसमें मैंने ना कुछ खाना पीना बंद किया ना कुछ और चीज़ें, हाँ एक 24 घंटों की इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी और 18 घंटों वाली फास्टिंग पे थी मैं, यही चीज़ें चेंज की थी। तो इनसे मेरा 3.5 kg वेट लॉस कर लिया मैंने, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर। तो ये मेरा 1 महीने की पिछले दिनों की आप सबका सामने है। अब मेरा जो नेक्स्ट है वो टारगेट आप सबने दिख जाएगा। और आप सबको मैं फिर से बता दूं कि मेरा जो चैलेंज है वो था 90 दिनों में 9 kg वजन कम करने का, मतलब कि 10 दिन में 1 kg वजन मेरा कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा 30 दिन में 3.5 kg वेट 3500 ग्राम वजन कम हो गया है, मतलब कि 500 ग्राम ज़्यादा ही कर लिया मैंने कम। लेकिन अब जो है अब थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि एक बार जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है फिर धीरे धीरे होता है। और उसके बाद डाइट चेंज भी की है, तो डाइट चेंज का शायद असर हो, कैसे होगा कैसे नहीं, बस एक टेस्टिंग है ये। तो 14 जुलाई तक मेरी जो है ये जर्नी है वेट लॉस की। इसमें मैंने 9 kg का टारगेट अपना कंप्लीट करना है। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरे अकाउंट मिसेज मोर ऑफिशियल इंस्टाग्राम वाले पे डीएम कर दियो, आपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और ग्रुप में जब ऐड हो जाओ तो कुछ पूछा करो, कुछ बताया करो, बस बैठे मत रहा करो कि हम ग्रुप में आ गए तो सब कुछ कर लिया हमने। ग्रुप में सिर्फ वही बहन है जो अपना वेट लॉस कर रही है या फिर जो कर चुकी है सिर्फ मेंटेन कर रही है। ये नहीं कि बस ग्रुप में आके बैठ गए तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आप पूछ लिया करो, बता दिया करो, या फिर कोई ऐसी बात हो भी, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप नई चीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे हो तो वो चीज़ भी शेयर किया करो। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो भी कंप्लीट हो गई है, और जो नई डाइट है वो भी मैंने आप तक दे दी है। और अगर किसी को फिर भी ना समझ में आओ तो ग्रुप में पूछ लेना। मेरे हिसाब से तो हम पिछले साल से कंटिन्यू यही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, तो यह बहुत अच्छे से फॉलो कर लेंगे। तो अब मैं वीडियो का कर दूँ एंड, मिलांगे नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।